Dear students, welcome back. Our today's topic is preparation and properties of diammonium salts. First हम स्टडी करेंगे preparation of diammonium salts. Preparation of diammonium salts. Diammonium salts. General formula can be written as benzene N triple bond N positive X negative. X can be chlorine, bromine, or fluorine, BF4 negative, BF4 negative, or HSO4 negative. So we have different type of what डायोनियम सॉल्ट्स. जैसे अगर क्लोरीन होगा तो हम कहेंगे बेंजीन डायोनियम क्लोराइड, ब्रोमीन होगा X तो ब्रोमाइड, अगर BF4 नेगेटिव होगा बेंजीन डायोनियम फ्लोरोबोरेट, HSO4 नेगेटिव होगा बेंजीन डायोनियम हाइड्रोजन सल्फेट. इस तरीके से. नाउ हाउ वी प्रिपेयर? इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एनिलीन. एनिलीन को हम ट्रीट करते बच्चे विद सोडियम नाइट्राइट एंड HCl. सोडियम नाइट्राइट एंड HCl. सोडियम नाइट्राइट और HCl आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते बच्चे? मैं लिख देता हूँ रिएक्शन नीचे. सोडियम नाइट्राइट react with HCl to form nitrous acid and sodium chloride. So it is a nitric acid which then react. So where from this nitrous acid come? ये nitrous acid कहाँ से आया बच्चे? It came from reaction of sodium nitrite with HCl. Plus the reaction occurs in presence of HCl, and temperature condition is very important here. 0 to 5 degrees Celsius or 273 to 278 Kelvin. If temperature crosses 278 Kelvin, then diammonium salts decompose to give phenol. So what do we get? We get benzene diammonium chloride with loss of water. So we get benzene diammonium chloride N2 positive Cl plus 2 molecular water. If you have taken HBr, then it will be bromide. H2SO4, then it will be क्या बच्चे? H2SO4 लेंगे तो बेंजीन डायोनियम HSO4 नेगेटिव बन जाएगा. इसको कैसे बनाना? BF4 नेगेटिव को बेंजीन डायोनियम क्लोराइड को अगर हम ट्रीट करें HBF4 से, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड HBF4, H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव. तो ये क्या करता बच्चे? ये इसके सॉल्ट को ब्रेक करके खुद सॉल्ट बना देता. What we get? We get benzene diammonium fluoroborate, BF4 माइनस क्या हो जाएगा बच्चे? HCl. ये भी मैंने बता दिया आपको कि अगर आप इस वाले डायोनियम सॉल्ट को बनाना चाहते तो क्या. So this is how we prepare diammonium salts by treating aniline. Aniline को हमने ट्रीट किया बच्चे with nitrous acid HNO2 in presence of HCl. Sodium nitrite and HCl. Sodium nitrite and HCl react to produce nitrous acid and sodium chloride. Now the mechanism. This is very important. We will study the mechanism of preparation of diammonium salt. It is in your syllabus.
Let us see the mechanism of what dionium salt formation. यूनियम सॉल्ट कैसे बना, है ना, इसका हम मैकेनिज्म इन डिटेल स्टडी करेंगे. स्टडी द मैकेनिज्म इन डिटेल. द मैकेनिज्म. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज sodium nitrite react with HCl. This is the mechanism which we are now studying. ठीक है, रिएक्ट करके क्या बनाएगा बच्चे? इट विल गिव यू नाइट्रस एसिड प्लस NaCl. नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये है बच्चे. इट अंडरगोज प्रोटोनेशन. HCl मीडियम में है बच्चे. HCl को एक्सेस में रखना है. H पॉजिटिव कहां से आया? फ्रॉम HCl. ठीक है, ये क्या करेगा बच्चे? इसकी प्रोटोनेशन. प्रोटोनेशन ऑफ द लोन पेयर. प्रोटोनेशन ऑफ द लोन पेयर इधर भी हो सकता है, इधर भी. तो लेट अस डू द प्रोटोनेशन ऑन दिस साइड, क्योंकि हमारा रिएक्शन इसी साइड की प्रोटोनेशन से आगे बढ़ा है. तो वी गेट द प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट OH2 पॉजिटिव. वंस ऑक्सीजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज. जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है. क्यों? ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. It cannot hold the positive charge for a long time. So as soon as it acquire positive, it will try to neutralize its positive charge by breaking adjacent bond. या तो ये H पॉजिटिव छोड़ के वापस चला जाए, या फिर इस बॉन्ड को तोड़े. हमने आगे बढ़ना है. We will break this bond. क्या बन जाएगा बच्चे? N डबल बॉन्ड O एंड पॉजिटिव चार्ज. माइनस क्या हो गया यहाँ पे? वाटर. दिस नाइट्रोसोनियम आयन जो बना बच्चे आपका, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रायोनेंस टू सम एक्सटेंट. ऐसे तो आपको क्या मिला? इसका एक रायोनेंस स्ट्रक्चर, दैट इज O ट्रिपल बॉन्ड N और ऑक्सीजन पॉजिटिव. दिस इज द रायोनेंस. नाउ इट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. सो एज सून एज इट इज फॉर्म्ड, जैसे ये बच्चे बनेगा, एनिलीन का मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल ऑफ एनिलीन विल अटैक ऑन इट. आपको पता है नाइट्रोजन एज द लोन पेयर, इलेक्ट्रॉनिक रिच है ये इस नाइट्रोसोनियम आयन के ऊपर अटैक कर देगा. अब इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते. मैंने इसको यूज किया, ये यहाँ अटैक किया एंड न्यूट्रलाइज इट्स पॉजिटिव चार्ज. बट इन द प्रोसेस नाइट्रोजन इटसेल्फ एक्वायर क्या बच्चे? पॉजिटिव चार्ज. नाइट्रोजन ऑफ बट एनिलीन. ऐसा करते वक्त इसने इसका पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज कर दिया इस नाइट्रोजन का. इन द प्रोसेस इट इटसेल्फ बिकम लोड पेयर दिया ना इसने, इसको इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो गया. अब अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इट लूज H पॉजिटिव. ये अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए H पॉजिटिव को लूज कर देगा एंड वी गेट दिस. ठीक है बच्चे, N डबल बॉन्ड, अगेन इट हैज द लोन पेयर. ठीक है, और यही H पॉजिटिव मीडियम में है, तो नेचुरली लोन पेयर भी अवेलेबल है. तो यही H पॉजिटिव बच्चे प्रोटोनेशन करेगा. 3 जगह लोन पेयर है, हमने उसकी प्रोटोनेशन दिखानी जिससे रिएक्शन आगे बढ़ा है. तो हमारा रिएक्शन बढ़ा है इस जगह प्रोटोनेशन से आगे. व्हाट डू वी गेट? We get this. Protonation is a reversible process. H N डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव. फिर मैंने आपको कहा है कि जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, ये बॉन्ड को ब्रेक करता, या तो H पॉजिटिव छोड़ दे उसने लिया, या कोई नया बॉन्ड तोड़े. तो नया बॉन्ड यही है पाई बॉन्ड, ये ब्रेक करेगा. जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा, इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, तो ये लोन पेयर एडजेसेंट नाइट्रोजन का इसकी हेल्प के लिए आएगा. अल्टीमेट लूजर कौन है? ये वाला नाइट्रोजन. क्या मिलेगा बच्चे? आपको मिलेगा ये कंपाउंड NH. अगेन इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. N यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड
और OH। इस नाइट्रोजन ने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना, इसकी बड़ी लगेगी H की। अगेन देयर इज लॉस ऑफ H। यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे देखिए ये इसी तरह से यहाँ आपको क्या मिल गया बच्चे, व्हाट यू गॉट, N वापस आ गया लोन पेयर, डबल बॉन्ड N और OH। यही H पॉजिटिव अगेन इसकी क्या कर देगा बच्चे, प्रोटोनेशन। लोन पेयर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। हमने वहां दिखाना, यहाँ पे रिएक्शन आगे बढ़ ऑक्सीजन का दिखा रहे हैं। तो आपको क्या मिला बच्चे, यू गॉट N डबल बॉन्ड N और OH2 पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन अगेन विल ब्रेक द बॉन्ड। जैसे यहाँ तोड़ा ना इसने, देखिए यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे इसने बॉन्ड ब्रेक किया, तो यहाँ भी ये बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक। सो इट विल ब्रेक बॉन्ड। जैसे ही बच्चे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या होना चाहिए, आपको पता है, ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ये वाले के ऊपर, इसका लोन पेयर अगेन इसकी हेल्प के लिए आएगा, एडजेसेंट नाइट्रोजन का। एंड व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा बच्चे, अब क्लोरीन नेगेटिव मीडियम में है ये, इसको प्लस कर दो, यहाँ पे दिखा दो प्लस। क्लोरीन HCl आप यूज कर रहे हो, तो क्लोरीन नेगेटिव आपने H पॉजिटिव दिखाया, फ्रॉम HCl देखें तो क्लोरीन नेगेटिव तो साथ चल ही रहा है, तो क्लोरीन नेगेटिव मीडियम में है ये, तो उसको साथ में दिखा दो, तो आपको क्या मिल गया, फाइनली व्हाट यू गॉट, देखो फाइनली आपको क्या मिला, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बेंजीन डायोनियम क्लोराइड मिल गया आपको फाइनली। माइनस क्या हो गया बच्चे, वाटर, ये वाटर माइनस वाटर, ठीक है ना। दिस वाज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ बेंजीन डायोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन, बेंजीन डायोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन। HCl की जगह अगर आपने कोई और एसिड लिया है ना, HCl की जगह है बच्चे, उसके साथ HBr लिया है, तो HNO2 प्लस NaBr, और एंड में क्योंकि मेन रोल तो H पॉजिटिव का है, मेन रोल इज बीइंग प्लेड बाय H पॉजिटिव। एंड में जो उसका काउंटर आयन, जैसे H पॉजिटिव का काउंटर आयन कौन है, Cl नेगेटिव। अगर आपने HCl लिया है, H पॉजिटिव का काउंटर आयन कौन है, Br नेगेटिव। अगर आपने HBr लिया है ना, तो फाइनली जब आप फाइनल स्टेप लिखेंगे, वहां पे अगर HBr लिया स्टार्ट में आपने, यहाँ लिख देंगे Br नेगेटिव, तो बन गया बेंजीन डायोनियम ब्रोमाइड। So this was all about mechanism of what, formation of dionium salt. आपको ये समझ आया, it is very important, very important. Now the properties of synthetic applications of benzene dionium chloride. अब हम इसकी करेंगे बच्चे synthetic applications. synthetic application का मतलब समझते हैं आप, मतलब सिंथेसिस आप क्या क्या इससे बना सकते, क्या क्या आप सिंथेसाइज कर सकते, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स। फर्स्ट है बच्चे कन्वर्शन टू बेंजीन, कन्वर्शन टू बेंजीन, जिसको हम डी अमाइनेशन भी कहते हैं, डी अमाइनेशन। इस रिएक्शन मतलब ये है, इस रिएक्शन की मेन यूटिलिटी क्या है, आप एनिलीन को, कल को आपको एग्जाम में आ जाए, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजीन, एनिलीन को आप बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिस इज द बेस्ट मेथड। आप पहले क्या करिए बच्चे, आप एनिलीन को लीजिए, एनिलीन को कन्वर्ट करिए किसमें, डायोनियम सॉल्ट में। कैसे, बाय ट्रीटिंग विद सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, आपको मिल जाएगा बेंजीन डायोनियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आप इसको ट्रीट करिए बच्चे किसके साथ, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1 पॉजिटिव एज कैटालिस्ट, ये क्यूप्रस क्लोराइड, जैसे कौन है बच्चे, क्यूप्रस क्लोराइड, कॉपर 1 पॉजिटिव एज कैटालिस्ट।
what will happen? It get converted into, प्लस क्या बन जाएगा बच्चे? नाइट्रोजन। प्लस क्या बन जाएगा? HCl। बेसिकली ओवरऑल देखिए बच्चे, ये खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। आपका जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है H3PO3, और हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर देगा। इस जगह पे क्या आ जाएगा? H। हियर वी हैव, ना भी शो करें बेंजीन लिखा है, आपने अंडरस्टूड है H यहाँ पे है, ठीक है ना। लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस बॉन्ड के टूटने के बाद यहाँ क्या आ गया? H आ गया, ठीक है ना बच्चे। ये आप शो करना चाहें तो दिस वाज हाउ वी कैन कन्वर्ट, क्या बच्चे? एनिलीन। कल को आपको एग्जाम में आ जाए, एनिलीन को आप बेंजीन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? तो आप पहले एनिलीन को कन्वर्ट करिए बेंजीन डाइयोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl। क्या बनाएंगे बच्चे? ये मैंने आपको करवा दिया प्रेपरेशन में, नाइट्रस एसिड प्लस, तो नाइट्रस एसिड और HCl रिएक्ट करेंगे किससे? एनिलीन से, और बनाएंगे बेंजीन डाइयोनियम क्लोराइड। उसको आपने ट्रीट करना हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO2 इज, H3PO2 इज क्या है बच्चे? ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। जो आपका H3PO2 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बच्चे? H3PO3। ये भी लिख दीजिए, H3PO3। ये कैटलाइज कौन करेगा? कॉपर 1। दिस वाज कन्वर्शन ऑफ बेंजीन इनटू, सॉरी एनिलीन इनटू, कन्वर्शन टू बेंजीन कह सकते हैं हम इसको। डीएमाइनेशन, आपने अमाइनो ग्रुप को खत्म कर दिया, रिमूव भी कर दिया। सो दिस वाज वन प्रॉपर्टी। अब बच्चे देखें, इस रिएक्शन की एक और इसी रिएक्शन की एक और सिंथेटिक यूटिलिटी कल को आपको एग्जाम में आ जाए। हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन? ये कन्वर्शन आपको एग्जाम में आ जाए। हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू दिस? दैट इज हाउ विल यू प्रिपेयर 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ये कैसे बनाओगे? सिंपल तरीका है बच्चे, क्या करना है? आपने एनिलीन से स्टार्ट करना। यू स्टार्ट विद एनिलीन। एनिलीन, आप इसकी एनिलीन ले लीजिए, आप इसकी करिए ब्रोमिनेशन। ब्रोमीन एक्वस से आपने पढ़ा है कि डायरेक्ट ब्रोमिनेशन अगर हम एनिलीन की करें, वी गेट 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। 2,4,6, सॉरी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये मिल जाता है, आपने पढ़ा है ये। अमाइनो ग्रुप इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन में पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे? इसको ट्रीट करेंगे सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। ये भी आपको पता है कि इससे क्या होता है। सोडियम नाइट्राइट HCl आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? नाइट्रस एसिड एंड NaCl। नाइट्रस एसिड फिर रिएक्ट करता अमाइनो ग्रुप से इन प्रेजेंस ऑफ HCl टू फॉर्म डाइओनियम सॉल्ट। मतलब हमें मिल जाएगा डाइओनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ब्रोमीन अपनी जगह रहे इंटैक्ट, उनको थोड़े टच किया हमने, ठीक है। अब हमने इसको ट्रीट करना बच्चे H3PO2 से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कॉपर 1 पॉजिटिव एज कैटलिस्ट। कॉपर 1 पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1 पॉजिटिव। आपने पढ़ा कि ये इसको रिमूव कर देता, रिडक्शन कर देता, इसको रिमूव कर देता यहाँ से। दिस ग्रुप गेट रिमूव, इसकी जगह क्या जाता है? H। डीएमाइनेशन, ब्रोमीन अपनी जगह इंटैक्ट रहे, ठीक है। दैट इज वी गॉट द डिजायर्ड कन्वर्शन हो गई ना, अमाइनो ग्रुप को हमने रिमूव कर दिया। सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन। माइनस क्या हो जाएगा बच्चे? H3PO3 प्लस क्या हो जाएगा बच्चे? HCl प्लस क्या? नाइट्रोजन। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। H3PO3, ठीक है ना, हाइड्रोजन जो है वो इसको रिड्यूस करेगा। H3PO3 phosphorus acid, H3PO2 hypophosphorus acid. So this is the practical utility of this reaction, very important reaction. Aniline को convert करना किसमें? 1,3,5 tribromo-benzene. Now next reaction is, second important reaction is conversion to phenol. Conversion to phenol.
एक चीज याद रखना, बेंजीन डायोनियम सॉल्ट जो होते हैं, एक खासियत है N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इनमें 2 पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। एक पॉइंट बच्चे ये है, डायरेक्ट देखिए नाइट्रोजन पॉजिटिव इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना। एक पॉइंट ये है, यहाँ पे स्ट्रेस है। एक पॉइंट इधर भी है, मतलब ये नाइट्रोजन पॉजिटिव इधर से भी तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं। हम इसको स्ट्रक्चर करके दिखा दें। N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl, एक इधर भी स्ट्रेस पड़ रहा है, तो यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली रिच सिस्टम यहाँ भी कर सकते हैं, है ना। ज्यादातर रिएक्शन इसके यहीं पे हुए। कुछ एक रिएक्शन होंगी जिसमें प्रोडक्ट एक्स्ट्रा स्टेबल होगी, तो वो अटैक यहाँ पे जगह पे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द अटैक हैज अकर्ड हियर। ये चीज अपने दिमाग में, मतलब ज्यादातर रिएक्शन यहाँ पे अटैक करती है। तो कन्वर्शन टू फिनोल में भी ऐसा हुआ है कि व्हेन वी ट्रीट बेंजीन डायोनियम, या बच्चे क्लोराइड, बेंजीन डायोनियम क्लोराइड विद वाटर, बॉयल करें इसको इन प्रेजेंस ऑफ डाइलिंग H2SO4, है ना। बॉयल किया हमने, हीट किया, तो ये बच्चे यहीं से बॉन्ड ब्रेक हुआ, वाटर ने न्यूक्लियोफाइल बन के यहीं पे अटैक किया, और ये गॉड वाटर जब भी अटैक करता है वो H पॉजिटिव छोड़ देता है वो, तो इसको OH ही मिलेगा, H पॉजिटिव, और ये Cl नेगेटिव बना लेंगे, HCl प्लस क्या बन जाएगा बच्चे, नाइट्रोजन। पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ये इसको मिल गया इलेक्ट्रॉन पेयर, N2 भी लिख सकते हैं आप। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट द डायोनियम सॉल्ट इनटू फिनोल। वेरी सिंपल रिएक्शन, बाय बॉइलिंग विद वाटर। वाटर के साथ बच्चे बॉयल कर